सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ अपने इस समय लगभग फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं और आने वाले दिनों के रुझान के बारे में चर्चा करते हैं और मंडियों के भाव के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर दोबारा पुनः विनम्र निवेदन कि आप सौदा जो है अपने रिस्क पे करें। ये वीडियो सिर्फ एक प्रैक्टिस वीडियो होती है और आप लोगों तक एक्सपर्ट की राय पहुंचाई जाती है। सभी तरह के एविडेंस जो इकट्ठे करके वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। साथियों, आज अपने मुख्यतः बात करेंगे सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और नरमे की फसल के ऊपर। साथियों, सरसों के ऊपर वही कहानी है जो मैंने कल वाली वीडियो और परसों वाली वीडियो के अंदर आपको बताई थी कि सरसों के अंदर तेजी तो आएगी, लेकिन वो कब आएगी और कितनी आएगी ये अभी तक किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं और किसी भी एक्सपर्ट के हाथ अभी तक ये चीज़ नहीं लगी है। लेकिन जो सरसों को नुकसान दीपावली से पहले हुआ था लगभग 500-600 रुपए का, उसको सरसों ने रिकवर किया। लगभग 300 रुपए तक सरसों रिकवर कर गई है। आज भी सरसों लगभग 50 रुपए सभी मंडियों में तेज रही है और कुछ मंडियों के अंदर सरसों 100 से 110 रुपए भी तेज रही है। साथियों, तो उस हिसाब से अगर अपने बात करें तो सरसों का रुख जो है वो तेजी की ओर है अब, क्योंकि नवंबर का ये जो महीना है इसी के अंदर सरसों की सारी पिक्चर क्लियर होगी। इसके बाद तो जो नई सरसों बिजान की है उसकी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। उसके आंकड़े जो हैं वो लोग सारे कलेक्ट करने लगेंगे। इसकी जो बिजान है, हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग दुगने से भी ज़्यादा जो है इस बार बिजान इसकी हुई है। लेकिन कई बार ये बातें बाजार को दबाव में रखने का एक कारण भी हो सकती हैं। तो दुगनी बिजान तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो 2 गुना बिजान तो नहीं हुई, खैर, लेकिन 1.5 गुना तक बिजान इसकी हुई और थोड़ा सा 1.5 गुना से ज़्यादा बिजान हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो इस महीने के अंदर नवंबर के अंदर जहां तक भी सरसों पहुंच सकी वहीं तक ही पहुंचेगी। उसके बाद तो जो है एक बार उसके बाद की जो कंडीशन है वो अपने उसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सरसों के अंदर तेजी का रुख है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, मैं तेजी आज भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा सुधार का रुख है। वो सुधार जो सरसों ने छोड़ा था दीपावली से पहले या फिर उससे पहले एक्सपोर्ट छोड़ा था, जो भाव तक सरसों जाके आई है वहां तक सरसों का पहुंचना अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी सरसों के अंदर सुधार हो सकता है। मैंने कल भी बोला था एकदम से सुधार नहीं होगा, वही 20-20, 30-30, 50-50 रुपए करके जो है सरसों के भाव के अंदर सुधार होगा। साथियों, अगर बात करें खपत की तो अभी का जो टाइम है वो खपत का ही टाइम था, दीपावली का टाइम था। दीपावली के बाद अब जो समय है वो तेल खपत का टाइम है। उसके बाद तो सोर्स भी और आ गए, सोयाबीन भी आ गई, मूंगफली भी आ गई। हालांकि इस बार सोयाबीन से और मूंगफली से इतना दबाव जो है वो सरसों के ऊपर नहीं पड़ा। साथियों, फिर भी आज के दिन मैं कहूँ तो थोड़ा सा सुधार की और रुख है सरसों का, और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि सरसों के अंदर एक अच्छा माहौल बन सकता है, मोमेंटम अच्छा बन सकता है सरसों के अंदर। इसका भाव जो है अपने जो पिछले आयाम थे वहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा सुधार एक हो सकता है सरसों के अंदर, ऐसा आने वाले दिनों के अंदर साथियों लग रहा है। सरसों की भाव की बात करें तो आज गंगानगर के अंदर 7260 रुपए सरसों बिकी, नोहर के अंदर 7000 रुपए बिकी, एलनाबाद के अंदर 7370 रुपए बिकी, राजगढ़ के अंदर 7210 रुपए बिकी, भरतपुर के अंदर 8030 रुपए बिकी, जयपुर के अंदर 8370 बिकी, आदमपुर के अंदर 7440 रुपए, संग्रिया के अंदर 7401 रुपए, दादरी के अंदर 7700 रुपए, कैथल के अंदर 8002 रुपए, बीकानेर के अंदर 7205 रुपए, पदमपुर के अंदर 7225 रुपए, रायसेनगर के अंदर 7315 रुपए और अलवर के अंदर 8160 और नागौर के अंदर 8030 रुपए तक जो है आज साथियों सरसों का भाव रहा है। उसके बाद अपने बात करें ग्वार की साथियों, तो ग्वार के अंदर भी एकदम से कोई तेजी अभी नहीं दिखाई दे रही। जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर ही बताया था कि परसों की वीडियो में मैंने बोला था कि इस हफ्ते के अंदर ग्वार इतना मेरे को तेज नहीं लग रहा, वही हुआ, इतना तेज ग्वार नहीं हुआ। सुधार की और रुख है ग्वार का, लेकिन ये जो हफ्ता था, ये जो सप्ताह था, इसके अंदर मेनली मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये एक त्योहार का नशे वाला, मंडियों को नशा एक त्योहार का हो जाता है, उस हिसाब का सप्ताह था। और आज तो वैसे भी शनिवार था, शनिवार के चलते इतना ज्यादा आवक भी मंडियों के अंदर नहीं हुई, तो ग्वार का रुख भी नेगेटिव नहीं रहा। मैं कहूंगा ग्वार मंदा नहीं हुआ, लेकिन ग्वार जो है बहुत ज्यादा तेज भी नहीं हुआ। कुछ मंडियों के अंदर अच्छा जो है भाव ग्वार का देखने को मिला, 30 से 40 रुपए का भाव जो है वो तेजी की ओर है। अच्छी बात यह है कि भाव जो है तेजी की ओर है। जैसा मैंने रात कहा था कि
ग्वार को किस दबाव में रखा गया है ये बात बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि नरमा और ग्वार की क्रॉप दोनों की बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बंधन में है ग्वार, किस एक भ्रम में रखा जा रहा है जो ग्वार के जो सौदागर हैं उनको, क्योंकि ग्वार की क्रॉप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कमज़ोर होने के साथ साथ इस बार की जो ग्वार की क्रॉप है वो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। तो पिछले सालों वाला जो ग्वार है उसकी महत्वता है जो और बढ़ जाती है, उस चीज़ के चलते भी बात समझ से परे है कि इसको कितना का टाइम दबाव में रखने के, लेकिन ग्वार का भाव आना चाहिए ऐसा सभी एक्सपर्ट का मानना है, ऐसा सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्वार का जो भाव है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर बढ़ना चाहिए। अब वो भाव कहां तक जाएगा, मैं रिपीट करूं बात को कि भाव वो 12-15 हजार तक क्विंटल का जाने का मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि एकदम से वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन यही सरसों वाला फंडा है, 100-100, 200 करके हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर भी सुधार आ जाए। साथियों, ग्वार गम के अंदर तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं लेकिन मंदी नहीं है, फिर भी अगर ग्वार को रोक के रखा गया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, वो गड़बड़ जल्दी सामने आ जाएगी। आने वाला जो सप्ताह है, सोमवार और मंगलवार का दिन है, वहां से लगभग ग्वार की जो पिक्चर सारी साफ हो जाएगी और उम्मीद है कि सोमवार तक भी जो ग्वार का जो मेन सोमवार को जो है अपने को लगभग ग्वार के भाव का और आगे वाले रुझानों का पता लग जाएगा साथियों। लेकिन ग्वार के अंदर मंदी नहीं है, जिन साथियों के पास ग्वार है बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और मंदी होगी तो वही 100-200 की होगी, कोई एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी मंदी साथियों नहीं होगी। ग्वार के भाव की बात करें, रावला के अंदर 6200 रुपए संजय भाई ने भेजा है भाव, अबोर के अंदर 6250 रुपए, नागौर के अंदर नोहर के अंदर 6240 रुपए, राजगढ़ के अंदर 6302 रुपए, आदमपुर के अंदर 6330, गंगानगर के अंदर 6190, गोलूवाड़ा के अंदर 6340, संगरिया के अंदर 6240, रायसा नगर के अंदर 6642 सबसे तेज रहा ग्वार, और पदमपुर के अंदर 6290 रुपए जो है ग्वार का भाव रहा साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जिसकी आजकल खूब सारी चर्चा है नरमे की, क्योंकि आजकल की मेन फसल जो है नरमा है, खास करके हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की। नरमे की बात करें साथियों तो नरमे में मंदा नहीं है, ये बात बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भाव था, ये बात गौर करने वाली है, आप जरा गौर फरमाएं इस बात पे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भाव था दीपावली के पहले का, उससे कुछ एक पॉइंट जो है दूर रह गया है नरमा, अब जो भाव है नरमे का जो आज का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर। लेकिन दुख वाली बात यह है कि जो हमारी मंडियां हैं, जो हमारे बाजार हैं, वो आज भी उस स्पॉट से कम 600-700 और कई मंडियां तो हजार रुपए पीछे हैं। कुछ मंडियों के अंदर 9500 प्लस नरमा बिक गया था, लेकिन उन्हीं मंडियों के अंदर अब नरमे की जो कंडीशन है 8500 से लेके 8800 या 8900 रुपए तक है साथियों। तो दुख इसी बात का कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमे का लेवल इतना बढ़ चुका है, हालांकि ऑनेस्टली बताऊं आपको तो जब दीपावली जाने के अगले दिन मार्केट जो पिछला शनिवार था, यानी कि आज से ठीक 8 दिन पहले जब बाजार खुला था, तो नरमे के अंदर 300-400 पॉइंट की उसके अंदर बिल्कुल गिरावट थी, और नरमे का जो बाजार था वो ऐसा लग रहा था कि नरमा जो है मंदा जाएगा। लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं और जो हमारे जो वायदा हैं, इन्होंने बिल्कुल सुधार करते हुए लगभग वही स्थान प्राप्त कर लिया वापस। तो नरमे का भाव लोकल बाजारों के अंदर कम क्यों है, ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि बिल्कुल बड़ी साजिश की जा रही है ये व्यापारियों के द्वारा, खरीदारों के द्वारा, और कुछ मंडियों के अंदर तो हर एक मंडी से 500-600 रुपए का फर्क है। और यही दिक्कत है कि नरमे के भाव के अंदर बिल्कुल स्टेबल थी, और पिछले 4 दिन से नरमे का भाव बढ़ा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह बताऊं कि भाव घटा भी नहीं है, भाव नहीं घटा है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और वायदा के अंदर नरमे के अंदर जो है वो मंदा नहीं है। अगर मंदा होता तो हमारे व्यापारी तो तैयार ही बैठे थे मंदा करने को, आज तक 200-400 मंदा और कर देते। आज की अगर बात करूं तो कुछ मंडियों के अंदर नरमे में सुधार देखने को मिला है। जैसे गोलूवाड़ा मंडी के अंदर लगातार ही नरमा 8900 बिक रहा है, लेकिन कुछ मंडियां जैसे विजयनगर मंडी हो गई, 1-2 और मंडियां हैं, उनके अंदर जो है नरमा लगातार 8450-8500 ही बिक रहा था। आज उन मंडियों के अंदर 100 रुपए का सुधार हुआ है, तो उससे एक उम्मीद बनी है कि नरमे के भाव में आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्ते के अंदर तेजी का रुख हो सकता है।
दोबारा मेंशन कर दूं, नरमे के अंदर 1000-1500 की गिरावट इकट्ठी नहीं आएगी। इस बात को सिरे से खारिज मैं भी करता हूं और आप भी इस बात को ध्यान में रखें कि 1000-1500 का अगर आपको डरावा देता है, कोई सेठ देता है, कोई राजा हेयर देता है या कोई और देता है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। इतनी गिरावट नरमे के अंदर नहीं है साथियों, क्योंकि जो मेन स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट हैं, उनके अंदर नरमे की फसल, इस बार नरमे की क्रॉप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उस हिसाब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नरमे के अंदर एकदम से गिरावट नहीं आएगी। खेल है सिर्फ 100-200 रुपए का। या तो 8,900 वाला 8,700 हो जाएगा, या फिर 8,500 वाला 8,700 हो जाएगा। इतना ही खेल है नरमे के अंदर, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई डरने वाली जरूरत नहीं है साथियों। नरमे के भाव की बात करें आज तो रावड़ा के अंदर संजय भाई ने भाव भेजा है 8835 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 8850 रुपए, रावतसर के अंदर 8805 रुपए, आदमपुर के अंदर 8610 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8746 रुपए, संगरिया के अंदर 8776 रुपए, मौड़ मंडी के अंदर 8495, विजयनगर के अंदर 8560, गोलूवाला के अंदर 8,911 रुपए। ये मंडी लगभग सबसे तेज मंडी रही है आज की। गंगानगर के अंदर 8770, सिरसा के अंदर 8760, अबोर के अंदर 8670 और एलनाबाद के अंदर जो है 8680 रुपए साथियों जो नरमे का भाव रहा है। जैसे ही आगे की जानकारी मिलेगी कल पुनः आपसे शेयर करेंगे। पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे साथी सौदा अपने रिस्क पे करें। ये वीडियो जो आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट लोगों की राय देखने के लिए बनाई जाती है। किसान एकता जिंदाबाद।